नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर हैप्पी हेवन एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर एक्सपेक्टेंट मदर एंड देयर फैमिलीज। ये टॉपिक है सर्वाइकल सर्कुलेज। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो ज़रूरी है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्वाइकल सर्कुलेज होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस क्या हैं, ट्रीटमेंट्स के बाद आपको प्रिकॉशन क्या क्या लेने होंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो को बाकी दूसरी वीडियो से डिफ्रेंशिएट करती है वो ये, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट वी हैव बीन थ्रू रिसेंटली। अच्छा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आप बीती जो हम लोगों के साथ हुआ है उसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। सर्वाइकल सर्कुलेज, तो इसके मैं बस अपना सिम्टम्स बता रही हूँ कि मेरा क्या हुआ था। मेरा कोई प्री मैच्योर बेबी नहीं हुआ, मेरा कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, मेरा कुछ भी वैसा कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं है, मेरा कोई भी सर्जरी नहीं हुआ है। मेरा क्या था, ये मेरा सेकंड प्रेगनेंसी, और इसमें मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि बेबी थोड़ा नीचे है, और डिस्चार्ज शुरू से हो रहा था और काफ़ी थकावट रहती थी। फिर उसके बाद जब मेरा 27th वीक कंप्लीट होने पे था, तब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको बस बोला कि डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है और बैक में पेन हो रहा है। तो फिर मेरी गायनाक ने मेरा इंटरनल चेक किया और उसके बाद उनको पता चला कि मेरा सर्विक्स अभी से ओपन होने लग गया है, जो कि काफ़ी जल्दी था। और मेरा जो पहला बेबी था वो भी नेचुरल था, और उसमें मुझे 12 घंटे का लेबर पेन रहा था, 12 आवर्स का। तो डॉक्टर भी सरप्राइज थी क्योंकि मेरा ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं था, और 12 घंटे का लेबर पेन इज़ अ गुड इनफ। तो उसमें अगर वो 6 घंटे का या 4 घंटे का या 5 घंटे का लेबर पेन होता है तो उसमें मतलब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका सर्विक्स वीक रहता है तो आपका लेबर पेन जल्दी, मतलब बच्चा जल्दी डिलीवर हो जाता है। पर अगर 12 आवर्स का है तो 11 आवर्स या 12 आवर्स का है तो एक अच्छा लेबर पेन ड्यूरेशन माना जाता है, जैसा मेरी गायनाक ने मुझे बताया। तो वो भी काफ़ी सरप्राइज थी क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा मतलब मेडिकल इशू नहीं था कि मुझे कुछ भी हुआ था, या पहले कुछ भी मतलब बच्चा एबॉर्ट या मिस कैरेज कुछ भी ऐसा नहीं था, या प्रीटर्म बेबी। मेरी पहली बेटी हुई थी ऑलमोस्ट 38 वीक में, तो वो भी फुल टर्म में ही हुई थी। तो इस बार बस डॉक्टर ने चेक किया और वो मेरा इंटरनल जो सर्विक्स था वो ओपन हो रहा था, 0.05 mm शायद ओपन हो चुका था। तो उन्होंने इमरजेंसी में मुझे बोला एडमिट हो जाओ। एडमिट होने के बाद फिर उन्होंने एक छोटा सा सर्जरी किया और काफ़ी सारी मेडिसिन मतलब मेरे ऊपर आईवी के थ्रू चढ़ाया, जो उसका मुझे नहीं पता, उतना आइडिया, मुझे इतना मेडिकल टर्म नहीं पता, वो चढ़ाया। और फिर वो एनेस्थीसिया के थ्रू मेरा एक छोटा सा 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का सर्जरी हुआ। उसके बाद मुझे कम्प्लीटली बेड रेस्ट में डाल दिया गया। उसके पहले मैं योगा और वॉकिंग करती थी, जो कि अभी मेरा सब कुछ बंद है, क्योंकि ये जो टेम्पररी सर्जरी जो हुआ है वो मैम ऐसा कह रही थी, मेरी गायनाक ऐसा कह रही थी कि वो 32 वीक्स में ओपन करेगी। ऐसे आप ऑनलाइन चेक करो तो बहुत लोग कहते हैं 36 वीक में भी ओपन होता है, बट वो काइंड ऑफ रिस्क हो जाता है। अगर वो फट गया, अगर बच्चा 36 वीक के पहले आने वाला है और अगर वो ओपन नहीं किया गया, क्योंकि वो जो सर्विक्स हम जो सर्जरी करते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड से करते हैं, तो अगर बच्चा पहले आने का हुआ और वो अगर सही टाइम पे काटा नहीं गया तो वो आपका बच्चेदानी जो है वो फट सकता है। तो इसलिए डॉक्टर ने ये रेकमेंड किया कि 32 वीक तक एटलीस्ट हम अपना ड्यूरेशन पुश करें, ताकि बच्चा प्री टर्म ना हो, और उसके बाद वो फिर जो भी सर्जरी में जो उन्होंने स्टिच किया वो कट। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। सर्वाइकल सर्कुलेज या बोल सकते हैं सर्वाइकल स्टिच होता क्या है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। इसका मेन गोल है प्रीमेच्योर बर्थ या मिसकैरेज को प्रिवेंट करना उन वुमेन में जिनकी सर्विक्स वीक या शॉर्ट होती है। सर्विक्स यूट्रस का एक लोअर पार्ट होता है जो बेबी को सेफली अंदर रखता है जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए। इमेजिन करिए सर्विक्स को एक गेट की तरह जो बंद रहना चाहिए जब तक कि बेबी का टाइम ना हो जाए बाहर आने का। कभी कभी ये गेट जल्दी खुलने लगता है जो कॉम्प्लिकेशंस का रीजन बनता है, और यहीं पर सर्विकल स्टिच या सर्विकल सर्कुलेज हेल्प करती है हमारी इस गेट को बंद करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चले कि ये प्रोसीजर करवाना चाहिए। कुछ वुमेन हायर रिस्क की तरफ होती है, स्पेशली जिनके साथ पहले प्रीमेच्योर की हिस्ट्री रहती है या तो फिर मिस कैरेज की हिस्ट्री रहती है। लेकिन ये भी एक सच है कि सर्विक्स कभी कभी बिना किसी सिम्टम्स के शॉर्ट या ओपन हो सकता है। थोड़ा स्कैरी लग रहा है ना?
इसलिए टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे प्रीनेटल चेकअप बहुत जरूरी है। इन चेकअप्स के दौरान डॉक्टर नोटिस करता है कि आपकी सर्विक्स एक्सपेक्टेड से शॉर्टर है या प्रीमेच्योर ओपनिंग हो रही है। ये जनरली ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर सर्वाइकल स्टिच या सर्वाइकल सर्कुलेज सजेस्ट करता है एज अ प्रिवेंटिव मेजर। अब बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर की कुछ डिटेल्स आप मेरी वाइफ के थ्रू ऑलरेडी सुन चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत और बताना चाहूँगा। तो बेसिकली डॉक्टर स्टिच करते हैं सर्विक्स के अराउंड ताकि वो बंद रहे। सिंपल लग रहा है ना, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये प्रोसीजर जनरली रीजनल या जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है, जो आपको फील नहीं होता। और गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादा केसेस में पेशेंट सेम दिन ही वापस आ जाता है। हम लोगों को अराउंड 1.5 दिन के आसपास लगे थे, 1.5 डे। प्रोसीजर के बाद क्या होता है, यहाँ से पोस्ट ट्रीटमेंट केयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि सर्कुलेज या स्टिच सक्सेसफुल रहे। हमारे केस में मेरी वाइफ को एक कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाने के लिए बोला गया है। सबसे पहले डॉक्टर आपको बेड रेस्ट या कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह देगा। कोई भी हैवी लिफ्टिंग नहीं, कोई सडन मूवमेंट नहीं। बेसिकली आपको रिलैक्स करना होगा। आपको कुछ मेडिकेशंस भी दी जाएंगी इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए और कॉन्ट्रैक्शंस प्रिवेंट करने के लिए। रेगुलर फॉलोअप्स की है यहाँ पे। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड्स के जरिए सर्विक्स को मॉनिटर करेंगे ताकि स्टेजेस सही से काम कर रहे हैं या नहीं, और बाद में इन स्टेजेस को रिमूव कर दिया जाता है ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। अब मुझे ये मेंशन करना होगा, जैसे किसी भी मेडिकल प्रोसीजर में रिस्क होता है, सेम तरीके से इस प्रोसीजर में भी रिस्क है। थोड़ा इन्फेक्शन, ब्लीडिंग या स्टिचेस की वजह से इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये रिस्क रिलेटिवली लो है और आपकी हेल्थ केयर टीम या आप जहाँ पे ऑपरेट करवा रहे हैं वो आपको गाइड करेगी और समझाएगी क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा कंसर्न है तो। बॉटम लाइन ये है कि सर्वाइकल सर्कुलेज या स्टिच कुछ प्रेगनेंसीज के लिए लाइफ सेवर बन सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और जितने भी फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स हैं वो अटेंड करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप सर्वाइकल सर्कुलेज या स्टिच को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ डू कमेंट, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड टिप्स एंड फैमिली फन। Until next time, take care and stay healthy.